आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं। और आज उसी सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे DSSB PGT उर्दू फीमेल 2022 की। और इससे पहले हमने DSSB PGT 2021 के पेपर को सोल्व किया था। और 21 के बाद अभी तक कोई TGT उर्दू का इम्तिहान नहीं हुआ है DSSB में। तो उसके बाद PGT के हुए थे, तो PGT के हवाले से भी हम लोग जो है वो आपको सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तकरीबन 10 साल के जितने भी DSSB के TGT या PGT उर्दू के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के हमने जो है वो आपको पेपर जो है वो सोल्व करा दिए हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो है वो हमारा नेक्स्ट पेपर है जो DSSB PGT उर्दू फीमेल 2022 का है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मीर की वफ़ात कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1810 में। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी का साल तसनीफ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1803। अगला सवाल, लिसानी जायज़ा हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये गैरिसन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर जो नस्र निगार है वो कौन है? यानी कि शायर भी है और नस्र निगार भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी जो है वो क्या हो जाएगा? दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गज़ल कसीदे के किस हिस्से से माखूज है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तशबीब जो है वो क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर से तस्लीम की जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अमीर खुसरो से। अगला सवाल, गज़ल का बुनियादी माखज़ कौन सी ज़बान है? अरबी, उर्दू, फ़ारसी या तुर्की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अरबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? तो बड़ा ही इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी के सबरस। अगला सवाल, रदीफ़ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। अगला सवाल, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अशोक की लाटों में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, आराइश महफिल किसकी दास्तान है? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हैदर बख्श हैदरी की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल, मोहम्मद बख्श महजूर की दास्तान का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नौ रतन इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला सवाल, किस्सा दर किस्सा की तकनीक किस सिन्फ का वस्फ़ ख़ास है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दास्तान की ये क्या है? तकनीक है किस्सा दर किस्सा बयान करना। अगला सवाल, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? उदीचा, प्राचिया, संस्कृत या पाली? क्वेश्चन नंबर 15 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि उदीचा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता, रदीफ़, मतला या काफ़िया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मक्ता कहते हैं। अगला सवाल, मगरिब में आरियाई तहज़ीब का अहम मरकज़ था। क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कंधार इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबरस किसकी तसनीफ़ है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मुल्ला वजी। अगला सवाल, आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है वो तमाम वेदों में क्या है? सबसे कदीम है। और अगर जदीद का पूछा जाए तो जदीद में कौन सा है? अथर्ववेद जो है वो सबसे नया या जदीद है वेद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, मीर तकी मीर ने दहली से हिजरत करके किस शहर में सुकूनत इख्तियार की? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि लखनऊ।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुकन को इज्जाए में तकसीम करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जुज़ कहते हैं। अगला सवाल, निकातुश्शोरा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 23, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो ऊपर पढ़ा था 1810 में, यहाँ पर पूछा गया है शहर का नाम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि लखनऊ में। अगला सवाल, ज़िक्र मीर किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मीर तकी मीर की क्या है, तसनीफ़ है, जो कब लिखी गई? 1772 में, और ये खुद नविस्त है मीर तकी मीर की। अगला सवाल है, तेरे फिराक में जैसे ख़याल मुफलिस का गई है फ़िक्र परेशां कहाँ कहाँ मेरी, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये शेर है मीर तकी मीर का। अगला सवाल, इल्म निसानियात की एक अहम शाख होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इल्म सूतियात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, वो हरूफ जिनकी अपनी एक मुकर्ररा आवाज़ होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, मुंतखबुल हिकायात किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिजनौर में। कब हुई? 1830 में। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नसूह का सन इशाअत क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1877। अगला सवाल आपको बताना है, वेदत कितने हरूफ पर मुश्तमिल होता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नज़ीर अहमद के नावलों का मौजू क्या है? तफरीह, इस्लाही, तारीख़ या नफ्सियात? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इस्लाही नावल उनका मौजू है। अगला सवाल, इल्म उरूज का मुअज्जिद कौन है या उसका बानी कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी खलील इब्न अहमद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पहले मिसरे के आखिरी रुकन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 3 यानी कि उसे उरूज कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, हिंद यूरोपी को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लिसानियात किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इसका इस शेर में क्या है? इस्तारा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करखंदारी उर्दू किस खित्ते में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शाहजहांबाद में, जो दिल्ली का क्या है एक इलाका जो है वो शुमार किया जाता है। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के किस नावल को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मिरातुल उरूश। और ये कब लिखा गया? 1869 में क्या हुआ? ये लिखा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, नज़ीर अहमद के नावल में दहली के मिटते हुए घरानों की तस्वीर पेश की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तौबतन नसूह में दहली के मिटते हुए घरानों की तस्वीर पेश की गई है। अगला सवाल, किस यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद, जो कब कायम की गई? 1917 में। अगला सवाल, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अरबी। अगला सवाल, ज़बान के साइंटिफिक मुताले का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ज़बान के साइंटिफिक मुताले का नाम है लिसानियात। अगला सवाल,
गुलजार नसीम किस किस्से का चरवा है? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मजहब इश्क का। अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक किस सूफ़ी सिलसिले से था? नक्शबंदी, शहरवर्दी, कादरियती या चिश्तिया? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये नक्शबंदी से ताल्लुक़ थे ख्वाजा मीर दर्द। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तर्क अहयाम गोई की तहरीक किसने शुरू की? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हदायकुल बलागात का किसने उर्दू में तर्जुमा किया? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इमाम बख्श शहबा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्ला नुसरती। अगला सवाल, मारूख परी किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर है 49 और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सहरुल बयान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मुल्ला वजी की मसनवी कौन सी है? अली नामा, शाहनामा इस्लाम, गुलजार नसीम या कुतुब मुस्तरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कुतुब मुस्तरी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, शहज़ादा बेनज़ीर का किस्सा किस मसनवी में बयान हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सहरुल बयान। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शाह हातिम का ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव का मुसन्निफ कौन है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फ़खरुद्दीन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मामूलात इश्क किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 54 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल, तर्जुमा करना किसी इल्लत असल तख्लीक के मालूल की एक दूसरी इल्लत यानी तर्जुमा के तवसुत से इम्कानी कुर्बत सेहत के साथ तश्कील नू करना है, ये जो है ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 55 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम किया गया? क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि हैदराबाद में। कब किया गया? 1917 में। अगला सवाल, इल्मुल किताब किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द की। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये की साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान है। अगला सवाल, तोज़ीह लिसानियात की किस्म में ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के होने वाले आवाज़ों की तोज़ीह और उनका तज़िया का किया जाता है, क्या किया जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि तश्कीलियत जो है वो किया जाता है। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की उर्दू कब कायम किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1903 और 1903 में ही हसरत मोहानी का रिसाला शाये हुआ था जिसका नाम था उर्दू मुअल्ला। तो यहाँ तक जो है वो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के कहने पर गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? यानी कि ख़ानदान की तारीख़ लिखने की सौंपी गई थी गालिब को और ख़ानदान था तैमूर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बहादुर शाह जफ़र के कहने पर जो है वो क्या किया था, उन्होंने तारीख़ लिखी थी। अगला सवाल, गालिब के इब्तदाई दौर का कलाम किस नाम से शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 62 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नुस्ख़ा हमीदिया। अगला सवाल, यादगार वली किसने मुरतब की? क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सैयद मोहम्मद ने। अगला सवाल, उर्दू शायरी में
वली का ख़ास मैदान क्या है? गज़ल, नज़म, रुबाई या मसनवी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गज़ल, क्वेश्चन नंबर 64 का। अगला सवाल, दीवाने वली हिंदुस्तान के बाहर किस शहर से शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि पेरिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरंग किसके इंशाइया मज़ामीन का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सैयद अकबर कासिद की जो है वो ये मज़ामीन है इंशाइया का। अगला सवाल, कलाम गालिब का पहला नक्काद कौन है? क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इनकी एक तसनीफ़ है यादगार गालिब जो 1893 में लिखी गई है, 1897 में लिखी गई है सॉरी, जो 2 हिस्सों पर क्या है मुश्तमिल भी है। अगला सवाल, लोक अदब इदारा किस मुल्क में कायम किया गया? क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अमेरिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, किस मुहक्किक ने वली को गुजराती बताया है? क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ज़हीरुद्दीन मदनी ने वली दखनी को गुजरात का बताया है। अगला सवाल, ग्रेमन बार्टन का ताल्लुक किस मुल्क से था? स्पेन, नॉर्वे, रूस या जर्मनी? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि जर्मनी से। अगला सवाल, हयात सादी लिख कर हाली ने उर्दू ज़बान में सवाने का संग बुनियाद रखा, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शेख चांद का। अगला सवाल, गालिब ने अपना रोज़ नामचा किस नाम से लिखा? क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 10 तंबू के नाम से, जो 1857 की गदर के मुतालिक था। अगला सवाल, मुगलिया हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा? क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नजमुद्दौला। अगला सवाल, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अजाइबात फ़रहंग, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लताइफ़ गैबी को गालिब ने किस नाम से शाये किया? क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दाद खां सिया, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वली औरंगाबादी किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इबादत बरेलवी की। अगला सवाल, अपने किस दोस्त के साथ वली ने दहली का सफ़र किया था? क्वेश्चन नंबर 78 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सैयद अबुल मानी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शख्सियतें किसके खाकों का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सआदत हसन मंटो, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस अदीब के रोज़ नामचे उसकी हयात में ही रिसाले में शाये होते रहे? क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वीराज राजो किसकी तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि चंद बरदाई की ये तसनीफ़ है क्वेश्चन नंबर 81 में। और इसमें किसका? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान भी कौन सा? थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। और मोहम्मद गोरी के दरमियान में जो है वो जो जंग हुई थी तेराइन की, जो 2 युद्ध हुए हैं 1191 और 1192, जिसमें मोहम्मद गोरी 1192 में जीत गया था, और उसके बाद उसका ग़ुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत पर क्या बनता है? सुल्तान बनता है। तो पृथ्वीराज रासो में इस सारी के बारे में क्या है? जिक्र है, चंद्रबरदाई ने ये बात लिखी है पृथ्वीराज रासो में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82, कसीदे के किस जुज़ को नसीब भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तशबीब को। अगला सवाल, पद्मावत किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 83, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
एक यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए दिया जाता है, और मुझे बताइए कि पद्मावत जब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी तो किसके शासनकाल में लिखी। आप मुझे इसका जवाब जो है वो SW लिख के 83 में इसका आंसर दीजिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती किस बादशाह के या किस सुल्तान के या किस राजा के दौर में लिखी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, लोक गीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटू का नज़रिया किसने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 84 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, बिशप टॉप परसी का। अगला सवाल, जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज के इज्जाए शामिल नहीं होते उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन 4 यानी कि खिताबिया कसीदा। अगला सवाल, हिंदुस्तान में सबसे पहले लोक अदब की तहकीक किसने की। क्वेश्चन नंबर है 86, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जेम्स डॉट ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए यानी कि उसे हिजिया कसीदा कहते हैं। अगला सवाल, हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1959 में, जब कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपना एक शाहकार नोवेल लिखा जिसका नाम था आग का दरिया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 89 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अजहर अली फारूकी की। अगला सवाल, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। बड़ा ही इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अरबी। अगला सवाल, लोक लफ्ज़ किस ज़बान से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ये संस्कृत ज़बान से क्या है, माखूज है। अगला सवाल, जामे जहां नुमा कहाँ से शाये होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कलकत्ता से। अगला सवाल, लफ्ज़ कम्युनिकेशन किस ज़बान से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि लातीनी से। अगला सवाल, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहब्ब वतन कहाँ से शाये होता था। क्वेश्चन नंबर 94 है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दिल्ली कॉलेज से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 है, निर्गुणवाद का सिलसिला किस शायर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कबीर दास से। और ये दो जो है वो ज़रूर याद रख लीजिएगा, एक है निर्गुण और एक है सगुण। एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल, हिंदी अदब की मशहूर किताब भाषा योग वशिष्ठ किस बोली में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खड़ी बोली में। अगला सवाल, उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब की। क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सैयद मोहम्मद अशरफ ने। क्वेश्चन नंबर 98, वीरगाथा काल के भाटों और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात किस ज़बान में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन 4 यानी कि डोंगल में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99, उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हसरत मोहानी। अगला सवाल और आज के हमारे मॉक टेस्ट का या प्रीवियस ईयर का आखिरी सवाल है, किसकी तालीमात में तसव्वुफ़, नात पंथों और वैदिक उसूलों का असर झलकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कबीर दास। तो ये हमारा DSSB PGT उर्दू 2022 का जो फीमेल का था वो आज हमने सोल्व किया। इसमें जो है वो आपको पता है 180 क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए हैं। अब बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू की तैयारी करना चाहता है तो वो इस नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, उर्दू की भी और जनरल पेपर की भी। आप दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।